भाव को बुलाऊं, क्या कर रही है अंदर? अरे शिवानी, शिवानी। हाँ मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ इधर आ बेटा। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि सास से नमस्ते करी जाती है? हाँ मम्मी जी, तो फिर क्या करी जाती है? देख मेरी बात सुन। पहले तो ये बता कि तुझे मेरा घर कैसा लगा? अच्छा है मम्मी जी। घर बढ़िया है? हाँ। घर भी बिल्कुल ठीक है। घर के लोग बढ़िया हैं? हाँ जिसके साथ तेरी शादी हुई वो कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। घर के लोग सही हैं और मैं कैसी हूँ? मैं भी ठीक ही हूँ ना? हाँ अच्छी हो। अच्छा, तेरा मन तो लग जाएगा ना इस घर में? हाँ लग जाएगा। ठीक है, अब लगे ना लगे तो रहना तो तुझे इसी घर में है बेटा। सही कह रही हूँ ना? सही कह रही। अच्छा देख, सास से कभी नमस्ते नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत पुराने रीति रिवाज की हूँ। अच्छा। जब मैं इस घर में शादी होके आई थी तो तुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मैंने भी अपनी सास से बस ऐसे राम राम ही करी थी। मेरी सास ने पकड़ के वो क्या कहते हैं, डंडी लेके मेरे हाथों में मारी कि तेरे हाथों में जान नहीं है। तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि तू पैर छुए बड़े बूढ़े इनके? अगली बार से छूट ही करूँगी। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी तो फिर मेरी सास में मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा, है क्या नहीं? हाँ। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझूंगी। सुन, जब तक अपनी सास के पैर न दबा देती ना, पहली रात को जब मैं आई थी ना, पहली रात तो पति के साथ होनी चाहिए, पर मैं अपनी सास के वो सराहने बैठी रही थी, पैर दबाती रही थी, इंतजार कर रही थी कब सोए। जब तक वो निवाला तोड़ के अपने मुंह में नहीं देती थी तब तक मैं अन्न जल खाती नहीं थी। हाँ, और जैसे ही वो नहाने के लिए जाती थी ना, कपड़े लेके बाथरूम के बराबर में खड़ी रहती थी कि माँ जी कब निकल के आए, कब उनकी कमर खुरचूं मैं। हाँ तो लेकिन मैं तुझसे ऐसा ना करवाऊंगी। पर मैं भी तो ये चाह रही हूँ भाई, देख मैंने जब अपनी सास की सेवा करी है तो बदले में उसका फल मुझे भी तो मिलना चाहिए। चाहिए ना? चाहिए। हाँ ये बता, है क्या नहीं? हाँ। अब देख तेरे भी घर में भाभी भैया होंगे, है क्या नहीं? हाँ। तेरी भी वो क्या कहते हैं, तेरी भी मम्मी की यही चाहना होगी कि मेरी भी बहू क्या मेरी सेवा करे, है क्या नहीं? हाँ मम्मी जी। तो इतना तो तेरे मम्मी पापा ने खैर सिखाया ही होगा कि सास के सामने कैसे पेश आना चाहिए, ससुराल में कैसे रहना चाहिए, है क्या नहीं? और सुन, मेरी सास तो इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। अगर मेरा पल्ला ऐसे से अगर ऐसे भी हो गया ना तो तभी मेरे बाल पकड़ के कमरे में ढकेल देती। पर फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कही, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। ध्यान रखूंगी, अब मैं आप जैसा समझाओगी वैसा ही करूंगी। अच्छा चल ठीक है, ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। अच्छा ये बता, मेरा वो सामान कहाँ है? कौन सा मम्मी जी? तेरे घर से जो आया था। मेरे घर से तो कुछ नहीं आया। तेरे घर से आया होगा। देख सुन, सास के लिए मैं बताऊं क्या क्या आता है। पूरी तो सोने की चीज आती है, कम से कम उसमें 5 से 6 साड़ी होती हैं, है क्या नहीं? और सूट भी होते हैं उसमें, और श्रृंगार का सामान होता है, पूरा ओरिजिनल श्रृंगार का सामान, बुंदे, चूड़ी, वो क्या कहते हैं, टीका, और वो क्या गले का हार, पैरों की पायल। अब बता, मैं अपनी दोहराई जेठानी को दिखाऊंगी, पड़ोसन वड़ोसन आएंगी ते बहू के मायके से कहा क्या मिला है तुम्हें, पूरा बक्सा भर के आता है। मम्मी जी मेरे ना कुछ नहीं आया, मम्मी ने कुछ नहीं दिया मुझे। मेरा ही सामान है सिर्फ उसमें। कुछ नहीं दिया? नहीं। अरे तू पागल हो गई है? मैं कल को क्या मुंह दिखाऊंगी इन सबके सामने? मम्मी जी वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिया, मैंने इतना देखा है सामान में। कुछ नहीं दिया मतलब? नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेरा सामान है उसमें। तेरा सामान है? हाँ। इसका मतलब तू ही आई है इस घर में, और कोई नहीं है? हैं? मम्मी जी वो मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो ये कहो कि नंगे खानदान से हमने शादी कर ली तेरी, हैं? तेरे माँ बाप के पास कुछ है ही नहीं तुझे देने के लिए। फिर तो ये कहो फटुआ है एक नंबर के, नंगे खानदान के। हमने तो ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ लिया जो हमारी बराबरी के, हमारे टक्कर के ही नहीं है, हैं? हमें क्या पता थी कि बिल्कुल भूखे नंगों के घर से हम तो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं? ऐसी पता होती ना तो मैं बामरों पे ऐसे धक्का मार देती, अपने लौंडे को हाथ पकड़ के ले आती मैं। मम्मी जी मेरे लौंडे के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोच के कहा लड़की ठीक है ना? तेरा बाप इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ रहा था वो कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ करा उसने? उसमें मेरा ही सामान निकला मम्मी जी। तेरा ही सामान निकलेगा ना, क्योंकि तू ही आई है इस घर में, और तो कोई है ही नहीं, है? तुझे ये दिख नहीं रहा था कि तेरी सास भी है यहाँ? तो मम्मी जी मैं क्या कर सकती हूँ? तू तो बहुत कुछ कर सकती है, अपने बाप का फोन करके सुना तो सकती है,
बुरी भली सुना दे, या फिर वो यहाँ दरवाजे पे तुझे पखफेरे की रस्म के लिए लेने आएगा, मैं धक्का मार के निकालूंगी यहाँ से बेइज्जती करके। सोच लियो तू? मम्मी जी ऐसा मत करना। ऐसा क्यों ना करूं? हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती हो रही है, हैं? एक काम कर, चल जा अंदर जाके फोन कर अपने बाप से, कह कहीं ऐसा तो नहीं घर पे रह गया हो, कहीं ध्यान ना रहा हो, कहीं गाड़ी में रखा ही ना हो, या फिर तेरी माँ लालची ना रख लिया हो। हाँ, क्योंकि ऐसे तो हो ही तुम, शकल से ही लग रहे थे जाके। लेकिन हमारे तो ससुर से हमारी पेश ना गई, है ना? वो बुढ़ा हमारा तो ये समझ लो कि बहू बहुत लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है ना? जा जा अपने बाप पे फोन कर, और सुन शाम तक यहाँ सामान आ जाना चाहिए, तभी मैं सारी औरतों को बुलावा देने जाऊंगी, तभी तेरे वो क्या कहते हैं यहाँ डाला वाला खुलवाऊंगी, यहाँ कपड़े लत्ते खुलवाऊंगी मैं, ठीक है? जब तक मेरा बक्सा नहीं आ जाएगा, अभी क्या? मेरा बक्सा आ जाएगा तब जाके मैं पूरा कहीं औरतों को जब बोल के आऊंगी मैं। जा जल्दी, और वरना इंतजाम कर लियो। पता हद कर दी इसने तो, हमारी तो बिल्कुल ही उतार के रख दी। बताओ मैं क्या जवाब दूंगी? हैं? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो बड़ी शान लिए घूमती हूँ अपनी। शांति आ गए पिताजी? आ क्या बहू? चलो सही है, आ तो गए। मैं तो सोच रही रास्ते में ही कहीं मुझे ऐसा लग रहा कि देख तू ऐसे मत कहा कर, ऐसे मत कहा कर, तू इस तरीके के शब्द जो बोलती है ये बहू ठीक नहीं है। अब देख देख अब देख एक और आ गई है बाहर, है ना? तो इसके अब तू अगर ऐसे चरित्र करेगी तो इस पर क्या असर पड़ेगा? ये मुझे मत सिखाया करो, मैं कैसे चरित्र कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ वो मेरे हाथ में है, उसकी लगाम को खींचना मेरे हाथ में है, ठीक है? अब एक बात बताओ। हाँ बता बहू। जब तुम लड़की देखने गए, हाँ। थोड़ा खानदान ढंग का देख लेते। नहीं, खानदान में क्या कमी है? अरे बहुत मुझे तो अच्छा ऐसा लग रहा है कि भीख मांग के शादी करिए इसकी। ऐसा तू ऐसे अपमानजनक शब्द मत बोल, मैं बता अरे रहा हूँ सुन लो, बहू। बता रही हूँ तुम्हें, पहले सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ बता। एक बात बताओ। बता बता। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पूरे मोहल्ले वाले के सामने? मेरी तो जड़ से नाक उड़ा दी, सही बताऊं। जड़ से? हाँ। देख ऐसे अपमानजनक शब्द। बताओ, मेरे लिए कुछ नहीं आया, सास के लिए पूरा बक्सा भर के सामान आता है। अरे श्रृंगार का सामान आता है, साड़ियाँ आती हैं, सोने चांदी की चीजें आती हैं। अब बताओ, मैं औरतों को बुलाने जाऊंगी तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी कि ये आया है? बस इसकी मूर्ति दिखा दूं? है ये मूर्ति दिखा दूं कि ये आया, ये आई है बस देवी हमारे घर में? ऐसी बातें मत कर। अरे कर लिया तुमसे पल्ला, तुमसे क्या पल्ला करूं मैं? अब तो देख बहुत ज्यादा ही हमारी बेकदरी हो रही है इस घर में। क्या बेकदरी हो रही है? अरे मेरी बात का जवाब दे दो पहले। अरे अब बताओ मैं किसको मुंह दिखाऊं? मुंह? हाँ। एक बात बता, जब जो भी सामान दिया, अरे भाई वो बेटी वाले हैं, बेटी की शादी जिस तरीके से बहुत खर्चा होता है शांति, तुझे भी पता नहीं है? हमने तो अपने लौंडे की शादी में खर्चा कराना है, हैं? अरे कम से कम 2 लाख की तो मैरिज होम करी थी, इसके लिए चीज चढ़ाई थी, सामान लेके गए, साड़ी ऐसे एक VIP 3-3 हजार रुपए की तो साड़ी चढ़ाई थी। उसके बाप ने क्या दे दिया हमें? दावत नहीं कराई उसके बाप ने? बड़ी अच्छी दावत कराई। दावत में वो गांव वाले बुराई कर रहे थे। धर्मशाला नहीं थी? वो टिक्की बढ़ा के खत्म हो गए। धर्मशाला देखना कितनी बढ़िया धर्मशाला थी। धर्मशाला में शादी करे, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका जन्म भी धर्मशाला ही का दिखे, उसी में इसीलिए शादी, पूरे मतलब जन बच्चे धर्मशाला में ही पैदा हुए। मैं ये कह रही हूँ, वो कहाँ है? वो रिंकू के पापा कहाँ गए? रिंकू? अच्छा, रिंकू के पापा से ही लड़ूंगी मैं, है ना? उनसे ही कहूंगी मैंने कि तुमने ना मेरे घर में ये समझ लो पूरा कूड़ा का कूड़ा ला के रख दिया है। बहू वो चला गया, आज ही तो गया है, आज तक की छुट्टी थी उसकी, चला गया। चले गए? हाँ। मुझसे बगैर मिले चले गए? नहीं, नौकरी पर चला गया। अरे तुझसे क्या मिलता? क्यों? मुझसे मिलते ही नहीं? मुझसे मिलके चला गया। अरे तुम में क्या रखा है मिलने के लिए? ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बोलती बतियाती दुख सुख बताती अपना। अरे कैसे कैसे शादी हुई है, पहले ही भग गया वो तो, मतलब भग गए, है ना? उसे भगने की बड़ी जल्दी पड़ती है। ये आदमी है समझ लो, जिस दिन से मैं शादी होके आई हूँ ना, इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा पूरा खानदान ही निकम्मा है इसका, ऐसा ही इसका बाप और ऐसा ही वो, ऐसी इसकी औलाद, है ना? अब मैं क्या बताऊं, भाग गया पहले ही, ट्रेन दिखी नहीं भाग गया। अब बता मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी? शांति, तुझे शर्म नहीं आ रही हैं? अब तू इन बातों को छोड़। शांति, इन बातों को छोड़। कहाँ मैं काहे को? ऐसा है मेरे पेट में
ऐसा हुआ अफरा सब हो गया था, ये पूड़ी पकवान खा रहा हूँ ये 2-3 दिनों से, तो अब मुझे भूख लग रही है तो फुलकिया बना दे और सरसों का साग बना दे, मस्त मैं खा लूंगा 2-4 रोटी। हाँ बनाऊंगी तुम्हारे लिए, फुलके बनाऊंगी, तुम्हें थूथड़े में घुसड़वाऊंगी अभी। ऐसी तुम बात ससुर हो, मुझे ऐसा बोलना ना चाहिए, मुझे बड़ा दुख लगता है, पर फिर भी मैं बोल देती हूँ। ऐसी बात मत कर। मेरे पेट में आग लग रही है, मेरे शरीर में तन बदन में फूकी जा रही हूँ मैं, है ना। अब बताओ मेरे लिए कुछ नहीं आया है, तुम्हें फुलकों की पड़ रही है? तुम्हारा मुंह लेके चूल्हे में घुसेड़ दूं, फुलके ही खाना। हम तो बड़े दुखी हैं। शांति, ऐसी बात मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझसे। हाँ क्या कर लोगे? क्या लोगे? बेटा भेज दिया है ना। अरे मैं उनसे बोलती बतलाती, ब्याह में कितना खर्च हुआ, कितना ना हुआ, वो पहले भगा दिया ट्रेन से। तुम दोनों बाप बेटों की गुटरू चलती है, तुम ही सिखाते हो मेरे खसम को। हाँ मेरे पास सब हिसाब किताब है, सब चीज है। तुम पे खुद का तो हिसाब किताब है नहीं कि तुम कितने दिन तक रहोगे यहाँ। देखो शादी का हिसाब किताब ले घूम रहे। ज्यादा वो बौखला रही है, तू बता रहा हूँ। हाँ, बौखला तो मैं गई हूँ, तुम लोगों ने करवा दिया मुझे ऐसा। गई हूँ, मेरा हिसाब ला के दो, इसकी बहू के घर से क्या क्या है। मैं दूंगा, मुझे मुझ पे हिसाब। मुझे इतना बड़ा डाला चाहिए, नहीं, मेरा सामान होना चाहिए, मुझ पे हिसाब है। अरे तेरे लिए जरूर सामान होना चाहिए है। अरे ये तो खुशी नहीं मना रही है कि लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई बढ़िया एक करने वाली है। हमारी दुख और कर रही है, हमारे जीवन के लिए दुख। अरे तो बहू तो दुनिया के घर में आती है, ये कौन सी स्पेशल आई है? स्पेशल आई है? तो तुझे शर्म नहीं आती? इतनी अपमानजनक शब्द बोल रही है हमसे, ये बहू कल को हमसे अपमानजनक शब्द बोल रही तो हमें कितना बुरा लगेगा। हाँ बोल जाएगी, ये इजाजत सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं है। तो अब मुझे खाने के लिए तो कुछ दे दो। तुम्हें पता है तुम्हारी बुढ़िया की कितनी सेवा करी मैंने। मेरी जैसी बहू ना दिया लेके ढूंढोगे तब भी ना मिलेगी। मेरे तो पैर धो के पीछे चाहिए तुम लोगों को। हाँ ऐसा है, अब बंद कर ले, मुंह को बता रहा हूँ मैं। हाँ क्या कर लोगे? पैर धो के पीने चाहिए, फलाना पीना चाहिए हमें। हमारा आदमी और सुबह ट्रेन से भगा दिया, न चाय पी न पानी, न बीवी से 2 बोल प्यार के बतिया के गए। मुझसे बात कर तो गया। तुम लुगाई हो उनकी। ऐसा तुम जाओ यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आ रही? और हाँ, जब घेर पे जाओ, जब मेरा मन होगा मैं तो रोटियां भेजूंगी, और खीकड़ी और वो रखी है वो खा लो। शादी की तुम्हें पता है 5 दिन से शादियों का माहौल चल रहा है घर में, है। खीकड़ी और पूड़ी रखी है शादी की, खानी है तो खा लो, और थोड़ा सा बेसन पड़ा होगा उसमें 2-4 पुए पड़े होंगे, खानी है तो भर लो। हाँ खीकड़ी, हाँ, और पूड़ी पड़ी है। अरे बेटा मेरे दांतों से नहीं चबाई जाती, कुछ दांत नकली भी लगे हुए, तुझे पता है। जी जबान तो 1 हाथ लंबी चलती है तुम्हारी, हैं? वो ना खाई जाएंगी तुम पे। नकली दांत ना कुछ लगा, तू ऐसी बात ना करेगी हमसे। अब पता है नई बहू आई है घर में, अब बनेगी वो क्या कहते हैं खाना पीना ताजी बनेगा, लेकिन मैं बनने नहीं दूंगी। क्यों? मैं इसलिए नहीं बनने दूंगी क्योंकि तब तक पूरा सामान नहीं आ जाएगा। पूरा सामान? हाँ, जब इस घर में ढोलक बजेगी। देख ऐसी बातें मत कर शांति, मैं बता रहा हूँ हमारी बहुत इज्जत है। पूरा सामान जब तक यहाँ लगना जाएगा, औरतें देखेंगी अरे क्या आया इसकी बहू के घर से सास के लिए, हैं? इस पगड़ी की कितनी इज्जत है तुझे पता है? हमें पता है, हमें मत सिखाओ तुम, ठीक है ना। और जाओ जाके काम करो अपना। तो मुंह लगना ही बेकार है। हाँ, हमारे घर में तो ये डंकनी आ गई। हाँ। हमारे कौन से? अरे तुम तो ये समझ लो, ये पता नहीं ये सासू माँ मर गई, लेकिन ये अपना खसम यहाँ छोड़ गई, इनकी सेवा हम करेंगे। भाई अरे राम। अरे ताऊ जी राम राम। राम राम बेटी, राम ताऊ राम। जी कहाँ घर से आ रहे हो? हाँ बेटा घर से। घेर की तरफ जा रहे होंगे? घेर की तरफ। अच्छा ताऊ जी मैं एक बात बोलूं? हाँ बता बेटा। आप ना बहुत वो, कैसे बता? मेरा मतलब ये आपने अपने पोते की शादी कर ली। हाँ। और लड्डू भी नहीं खिलाई हमको। अरे बेटा लड्डू खिला दूंगा। अरे कैसी बातें कर रही है तूने, इतनी छोटी बात की है लड्डू की, हैं? और अगर तूने आज कहा है, आज तो तुझ पर नौता भी आ गया होगा घर का हमारे। कहाँ आया है ताऊ जी नौता? वो देखे नहीं गई? नहीं नहीं। हाँ तो उनसे बोल दूंगा जब मैं तुझसे कह के जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि आज शाम को जो है महिला संगीत है। और बहू की मुंह दिखाई भी तो होगी। हाँ तुझे पता भी है कि देख बहू की तरफ से वहां से बायना वगैरह भी आया है, खूब आया बायना, ये समझ ले बहुत बढ़िया। अच्छा कहूंगा उससे, शांति से कह दूंगा भर भर के थार बायना दो, मोहल्ले में बंटवा खूब, पूरे गांव में जितनी भी हमारे मिलने वाले हैं, है ना? क्यों नहीं, और मैं तो आपके घर पे जरूर लाऊंगी अगर नौता आया तो। क्यों? मैंने तो नेक भी रख रखा है आपकी पोती की बहू के लिए। अच्छा सा। जब घर के मेन मुखिया ने तुझसे कह दिया तो मना करने वाला कौन होता है? अरे मना करने वाला तो कोई नहीं है, वो ऐसी है ना आपकी बहू है। कौन? थोड़ी तुर्क दिमाग की है वो। मैं जानता हूँ शांति की बात कर रही है वो। मैं बताऊं तुझे बेटा बात क्या है, शांति में थोड़ा दिमाग वैसा
है ना। अब बच्चों वाला दिमाग है उसमें, अब वो ऐसी करती रहती है, उसकी बात का बुरा मत माना कर। जब घर के बुजुर्ग बैठे हो तो उनके सामने छोटों की नहीं चलती। तभी तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ उनकी बातों का। बस तो इस बात क्योंकि वो बड़ी हैं इसीलिए मैं ही चुप पड़ जाती हूँ, कोई बेटा, बात होती है तो। इस बात का ध्यान रखते हुए आज शाम को तुम आओ सब। क्यों नहीं आएंगे? हाँ जरूर तो वो कहने आए जब ही तो आएंगे ताऊ जी। और फिर तो आपने कह ही दिया मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगी। बस बस बस। वैसे आपने खाना खा लिया ताऊ जी? मैंने बेटा खा लिया। वो ऐसा है कि अभी भूख लग रही थी तो अब और बन जाएगा खाना। बहू आई है नहीं, चूल्हा जलेगा जो बनेगा। अभी रसम भी नहीं हुई? अभी कहाँ, शाम को तुम लोग आओगे तभी तो होगी। अरे रसम तो सुबह ही हो जाती है खाना बनाने की। चलो चलो देख लेंगे। और तेरे पति ठीक है? बहुत बढ़िया है मेरी। चलो बहुत चलो मैं बढ़िया। पानी लेने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, पहुंचो पहुंचो, शाम को ध्यान रखना बेटा। ओ बाऊ, हाँ मम्मी जी। इतनी आवाज लगाती हूँ तुझे सुनाई नहीं देता है। बोलिए मम्मी जी। मैं ये कह रही हूँ क्या हुआ उसका, बात करी नहीं करी? हाँ मम्मी जी, वो मम्मी जी मेरी मम्मी कह रही थी कि ऐसा हमारे ना कोई रिवाज नहीं है, सिर्फ लड़की के कपड़े वगैरह जाते हैं। आपके लिए एक साड़ी आई है, केवल एक साड़ी आती है हमारे यहाँ से। एक काम करियो, वो साड़ी अपनी माँ को भेज दियो अगर उस पर कपड़े ना हो पहनने के लिए, ठीक है? और 2 साड़ी और मैं भेज दूंगी अगर उस पर ढंग की साड़ियाँ ना मांग मांग के पहनती हो तो, ठीक है? हाँ क्यों नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो ये रिवाज चलती है। मम्मी जी तुम्हारे रीति रिवाज से थोड़ी ना चलेंगे हम, हमारे यहाँ तो ये रिवाज चलती है। हैं? अरे वो मोहल्ले वाली चाची है हमारी, चचिया सास लगती हैं, उनके लौंडे की शादी हुई, 2 बक्से भर के उनके लिए कपड़े आए और फुल चीज बताई, फुल। मम्मी जी उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज ही नहीं है। अच्छा, यानी कि तुम्हारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है, ठीक है? नहीं है तो रिवाज, लेकिन सुन, ना तो कोई पग फेरे की रस्म होगी, और जो तेरा भैया लिवाने आएगा ना, मना कर दियो फोन पे, ठीक है? कोई पग फेरे, कोई आना जाना कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी तू। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चल उसको तो तू छोड़ ही दे अब, है ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चाहे तेरे बाप 4 पहिए की गाड़ी लेके आए, चाहे 10 पहिए की लेके आए, बिल्कुल नहीं जाएगी। और मैं भगा दूंगी अगर कोई आएगा तो, फालतू में बेइज्जती करके। ध्यान रखियो, मना कर दे बाप से फोन करके कि मुझे लेने न आए। और अगर आए तो मेरा पूरा सामान, मेरा बक्सा आना चाहिए, फुल सामान आना चाहिए, एकदम फुल, ठीक है? ठीक है मम्मी। हाँ, अगर नहीं आई तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। कह दूंगी मम्मी। कह दूंगी ना, कह दे जाके, जा अभी जा। हाँ, अरे बउए बहू आ गई घर में तो इनका राजपाट थोड़ी ना चलने दूंगी, राजपाट तो मेरा ही चलेगा। अरे दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते लक्ष्मी, मैं ये कह रही, तूने वो देखा हमारा ससुर? अरे ताऊ जी तो मैंने देखे थे, वो घेर पे ही गए हैं। कोई काम था क्या उनसे? आज उसे ही देखूंगी बुड्ढे को। अरे नाक में दम कर रखा। तुम तो तब भी मिलती हो ना, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हो, गरम दिमाग लेकर घूम। अरे उल्टी सीधे काम हो रहे तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, आपने अपने बेटे की शादी कर ली और आज शायद मुंह दिखाई की रस्म होगी? अरे कोई मुंह दिखाई बखाई की कुछ रस्म नहीं है, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। ताऊ जी कह रहे थे क्या संगीत होगा और मुंह दिखाई की रस्म ताऊ होगी, जी की मुंह दिखाई की घर पे रस्म आना, करूंगी। ये बनवाऊंगा, वो है ऐसे कर रहे थे। हाँ, बहू की जगह ताऊ जी को ही तो बिठाऊंगी। क्या उस बुड्ढे की शक्ल देख के जाओ। गुस्सा क्या हो रही हो, हुआ क्या, आखिर बात क्या हुई? अरे कुछ नहीं है, ये समझ ले कि बिल्कुल नंगे खानदान से रिश्ता जोड़ा है। नंगे खानदान से? और क्या, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? हाँ, इतना सारा सामान आया है, बेड है, अलमारी है, एलईडी है, और क्या चाहिए? और बाइक भी मिली है तुम्हारे बेटे को। अरे तो वो तो हमने लगाया, पैसा तो देगी ना। तुमने लगाया है पैसा? और क्या? अच्छा चलो कोई बात तुझे पता नहीं है हमने कितनी मैरिज होम में शादी करी? कितनी, 2 लाख की तो मैरिज होम हुई थी। 2 लाख की? हाँ, और कम से कम 2 लाख की दावत, 4 लाख रुपए हो गए हैं। और सुन, वो क्या कहते हैं, कम से कम 4 लाख की उस पे बहू पे चीज चढ़ाई मैंने। 4 लाख की चीज? हाँ, सारे पैसे लगे वो सब हमारे ही लगे। उसके बाप ने 15 लाख रुपए देके वो तो भाग गया। तो 15 लाख तो बहुत है शांति। अरे तू मेरी बात सुन ले, तो 15 लाख तुझे ही तो लग रहा है कुछ नहीं है। 4 लाख की चीज हो गई, 2 लाख की मैरिज होम हो गई, 2 लाख की वो क्या कहते हैं दावत हो गई। कितने हो गए? 8 लाख रुपए हो गए, नहीं हो गए हैं? और कम से कम 3 लाख के उस पर कपड़े चढ़ाए मैंने। 3 लाख के कपड़े? हाँ, और सुन, जो लहंगा पहना था ना उसने कितने का था? कम से कम 25,000 रुपए का लहंगा चढ़ाया था। 25,000 का लहंगा? हाँ लहंगा तो अच्छा था, मैंने भी देखा था। हैं? वो तो नंगा, वो तो पैसे दे के भाग गया। और सुन, 2-2.5-3 लाख की बुलेट लाई।
ऐसा नहीं कहते, ऐसा अब तुम्हारे घर में हीरे जैसी बहू आ गई, उसको संभालो, उसकी ऐसा देखभाल करो। भैया, ऐसा हीरा मुझे ना चाहिए जो बर्बाद कर दे आके, अरे है ना। एक ऐसे हीरे से तो बढ़िया है कि हमारे घर में तो वो क्या कहते, कोयले की खान खुद जाए तो कोई दिक्कत ना एक है। पिता इससे ज्यादा क्या देखा जिसने अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया तुम्हें? ऐसे जिगर के टुकड़े तो अच्छा, एक बात बता, मैंने अपनी लौंडिया की शादी ना करी, मैंने भी तो अपनी लौंडिया दी। अब बस क्या है कि वो न विदेश में रह रही है जमाई के साथ, तो क्या हो गया, आती जाती ना है यहाँ पे। और सुन, तुझे पता है मैंने अपनी लड़की को 2 लाख की तो भैंस दी थी, भैंस। 2 लाख की भैंस? 2 लाख की भैंस तो दी थी, मैंने भी देखा हैं? था। और सुन, वो भी जहाज से लदवाई विदेश में। हाँ बताओ, तो बड़ा खर्चा हुआ होगा फिर। हाँ, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हारा बेटा किसान है और तुम्हारा जो जमाई है ना वो इंजीनियर है अमेरिका में, पता है? अरे तो ढूंढा है तो मैंने। दहेज तो तुम दोगी जब, और सुन, जब अपने से ज्यादा, पहले मेरी बात, अपने से ज्यादा हैसियत वाला दामाद ढूंढोगी तो दहेज तो तुम दोगी। और तुम्हारा बेटा क्या करता है? खेती बाड़ी करता है, ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे छोटा ही तो वो क्या थोड़ा है? अबे तू पागल है, बड़ा वाला ही तो खेती बाड़ी करता है, जो छोटा वाला है वो नौकरी नहीं करता अपने बाप के साथ। छोटे हैं? बेटे की शादी हुई है? और क्या, अच्छा, तो ये छोटे बेटे की शादी हुई है, छोटे वाले की करी है। बड़े की शादी नहीं हुई? अरे कहाँ हो रही है उसकी बड़े की शादी, मैं तो दोनों की पहले साथ में बड़े शादी की करनी थी शादी, तुम्हें अब छोटे की सुन तो बात। ले पहले, मैं तो दोनों की साथ में करना चाह रही थी। अब चक्कर क्या है कि अब एक भिड़ रहा था तो एक फ्री वाला, इससे तो अच्छा है ना सूखी लड़की ले जाओ हम पैसे तो। सूखी लड़की? हाँ, बताओ। इससे तो अच्छा 15 लाख रुपए। मैंने कि चलो कोई नहीं, 15 लाख मिल तो रहे, कर लूं, पर फिर भी क्या मिल गया मुझे, तू बता। कुछ तुम मिला है? 15 लाख रुपए हाँ। मेरी नजर में कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए उसने दिए थे तो वो तो होंगे ना 15 लाख रुपए। अरे 15 लाख रुपए लक्ष्मी पूरा शादी में लग गया, पूरा ये बता। शादी? अरे कुछ नहीं बचा मेरे पास। मतलब तुमने उनका चुन्न और उनका ही पुण्य कर दिया है। अरे तो तू ये बता, अब क्या हम बिल्कुल भूखे नंगे, मतलब वही है? कुछ देता नहीं देता अपनी लौंडिया को, क्या ऐसे विदा कर देता? 15 लाख रुपए मुझे तब लगता, अरे मेरे अकाउंट में आते 1000 रुपए नहीं बचे उसमें से, पूरे इस पुनर्विवाह में लग गया। पता नहीं कौन सा विवाह करके, मैं तो सही में, मेरे तो नस फटी जा रही है इतनी दिमाग की। टेंशन क्यों ले रही हो? अब ऐसा है, जो भी हुआ सही हुआ। वो कहता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो अब कह घर में रही हूँ, तुम्हारी लक्ष्मी आ गई, तुम्हारी बहू आई है, उसका प्यार से रहो। हाँ, तुम्हारे ये सास लक्ष्मी बहू रोज पैसे निकालेगी, पैसे बरसाएगी रोज। अरे पैसे तो तुम्हारे बेटा कमाएगा और तुम्हारे पति भी तो बाहर कमा रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? अरे पति की तो कर मत पूछो, ये पति और ये ससुर है ना हमारा, इन दोनों के किए धरे हैं ये। हाँ, मुझसे सब झूठ बोलते रहे, ये हो गया, अब वो हो मेरी गया, बात वो हो सुनो गया, पहले। वो हो गया। तुम्हारा जो बेटा है बड़ा वाला, वो तो कुआरा ही बैठा है, उसकी तो शादी नहीं हुई। अब छोटे की हुई है तो कम से कम उस छोटी बहू को तो अपने सही से रखो तुम। बड़े वाले लौंडे की मैं शादी कर रही थी, पर ये बुढ़ा नहीं मरा हमारा, इस बुढ़े ने, मैं सच बता रही हूँ लक्ष्मी, ये बुढ़ा मेरी जिंदगी में इतना बड़ा अजगर बन के बैठा है कि अच्छी भली बड़े दोनों लड़के की शादी हो रही थी, 50 लाख रुपए लगा रहा था। 50 लाख? लेकिन बुढ़े ने क्या है, एक लड़की ने पैर से थोड़ी वैसी थी थोड़ी। अरे मैंने कोई बात नहीं, इसे मैं घर में रखूंगी, बड़ी वाली को काम काज में कर लूंगी। अब मैंने 50 लाख रुपए तो लगा रहा था कम से कम, लेकिन बुढ़े ने क्या कह दिया, ना लड़की सुंदर चाहिए, जैसे कि अपने लिए देखने गया था वो। अरे वो ताऊ जी तो ऐसी ही सीधे सादी। और फिर अगर तुम्हें लड़की सही मिल रही है तो इसमें अब दहेज की क्यों बात कर अरे रही हो? कुछ नहीं, अब मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें 2 लड्डू चाहिए, मिल जाएंगे तुम्हें समय से। अरे मुझे नहीं खाने ऐसे लड्डू, कलेस के लड्डू। पिताजी, बुड्ढा सुनता और नहीं। कुछ कह रही बहू? कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ पिताजी, थोड़ा उधर खांस लिया करो, ये बीमारी हमें लगाओगे, जाते जाते भी हमको दे जाओ बीमारी। बता बता। तुम्हारे तो किए इधर है, तुम्हारी तो शक्ल देख के ही मुझे। तू देख, ऐसी बात ना मत किया कर। तू है क्या, मैं घर से निकल के आया यहाँ पे, तो तू यहाँ पे आ गई मुझसे। यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मेरी नाक कट गई अब। 2 लाख? हाँ, क्या मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मतलब किसे मुंह दिखाना है? मुझे दिखाना है गाँव वालों को। हैं? हाँ। शर्म नहीं रही अब तुझे? क्या क्या शर्म नहीं रही? हैं? तुम अगर मेरे ससुर ना होते ना, ससुर के रास्ते से कुछ और लग रहे होते, तो कसम खा के कह रही हूँ पिताजी, तुम्हें यही मारती। देख, तू मुझसे बदतमीजी मत कर, मैं बता रहा हूँ। एक तो हम अपने दुख से पहले ही परेशान है, तू हमें दुख दे दे। उन भिखारियों के यहाँ से मेरे लिए कुछ नहीं आया है? हाँ। बेटा ये बता, वो मीठा बीटा जो आया था वो खुला नहीं खुला? अरे वो गांव वालों को बंटवाओ भाई, जो गांव वाले लड्डू 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 मचा रहे हैं। जरूर खुलेगा, सही कह रहे हो, लड्डू लड्डू मचा रहे हैं। इन गांव वालों के मुंह पे डलिया मार के आऊंगी, फेंक फेंक के एक एक लड्डू इनके मुंह पर बरसाऊंगी कि लोग भल्लो।
2 लाख की दावत खा गए है, फिर भी इन्हें लड्डू 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 चाहिए ना तो कोई है बात ना? नहीं, दावत तो उसने की ऐसा थी है ना। जब तक हाँ। मेरा सामान नहीं आ जाएगा, तो पूरा 1 मिनट सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। जब तक पूरा कोई डाला नहीं खुलेगा, कोई साड़ी नहीं खुलेगी, कोई मीठा नहीं खुलेगा, मेरा सामान आ जाएगा, मैं शौक से खुलवा लूंगी। महिला संगीत बिल्कुल नहीं होगा। अब देख, और ना उसकी रसोई पुजवाऊंगी, और ना वो क्या कहते हैं, पहले दिन जो बहू आती है मीठा बना खवाती है, मैं मना कर दूंगी, तू घुस मत जाइयो किचन में, अभी भेज दूंगी उसे। वो क्या कहता है, डलिया लेके मैं जा भैंसों का गोबर डाल। ये बात बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई, ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल। हैं? अरे कोई आया है? कौन अरे आया है? मेरा मतलब तूने अपने बेटे की शादी की, अच्छी बात है ना। अब ऐसे तो तू मुझे ढोलक मत बजा कि 10 लोग गांव वाले थूके हैं। अरे तू मतलब तू समझदार होने के बावजूद तुझ में शांति बच्चा बुद्धि है, तुझ में अकल नहीं आई। अरे 3 बच्चे पैदा कर ले, अभी हम बच्चा बुद्धि है ही? नहीं तो मुझे एक बात बता दे, तुझ में अच्छी बुद्धि कौन सी है? तू ये बता, अगर तू आज को अच्छी बुद्धि वाली होती तो आज को ऐसे ढोलक ये तू इस तरीके के अपशब्द बोल रही है, गांव वाले सुनेंगे क्या कहेंगे? ऐसा हम शहर में नहीं रहते पिताजी, ये गांव का माहौल है। गांव वालों से हर सब सारी चीजें बताई जाती हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। कैसे क्या हुआ सबको बता दे, हैं? यहाँ कलेश हो रही है, सबको तू वो आगा कर दे, कलेश हो रही है, देख लो जी या साहब। फिर मुझे 2 लाख रुपए दे दो, अरे बताओ। 2 लाख रुपए नहीं है शांति मुझ में, मैं कहाँ से लेके आऊं? कुछ भी भाई? करो, अपने आप को बेको, अपनी किडनी गुर्दे बेको। देख तू मुझसे वैसे भी तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है, तुम तो जिंदगी में नाग हो। मैंने कब जाओगे? ज्यादा कम बोला कर, मैं बता रहा हूँ तुझे बहू। ओ बहू, हाँ मम्मी जी। ऐसा गुरुजी आए, मैं जा रही हूँ जरा उनके दर्शन करने, ठीक है? बड़ी दूर से आए। महिला संगीत कब होगा मेरा? करा दूं तेरा महिला संगीत? इतने डंडे लगाऊंगी कि इकट्ठा महिला संगीत हो जाएगा तेरा। और सुन, मैं थोड़ा देर में लौटूंगी, ठीक है ना? मेरा बड़ा वाला लौंडा आए तो उससे जरा तरीके से पेश आइयो, ठीक है? हाँ, कायदे से, समझ में आ गई? क्योंकि वही तेरा पति है, ठीक है? ठीक है मम्मी। और कुंडी लगा के रखियो, गेट लगा लियो, ठीक है? ठीक है। और बाहर का कोई आए जाना पाओ, वो बुड्ढा है ना तो बाहर से बाहर ही भेज दियो, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, महाराज जी से मिल आऊँ जरा। ठीक है मम्मी। बड़ी जल्दी खत्म हो जाए। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते, तू है कौन? मैंने तुझे देखा नहीं इससे पहले गांव में। किसकी बहू है? हमारे ददिया ससुर के पास जाना, मुझे दादा ससुर के पास। दादा ससुर? हाँ, बड़े ससुर। तुम कहीं शांति दीदी की बहू तो नहीं हो? हाँ हाँ। अच्छा, उन्हीं की बहू हो, मगर तुम तो नई हो, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? नहीं, दादाजी से कुछ बात करनी थी। अच्छा, ताऊ जी? हाँ। ताऊ जी तो घेर पर ही रहते हैं। वैसे शांति दीदी ठीक तो है ना? हाँ। इसे तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस दादाजी से बात करनी थी। दादाजी के पास जान तो जाओ, वो तो घेर में सामने घेर है। थैंक यू। वैसे वैसे बन रही है माँ, लग तो शकल से दुखी रही है। दादाजी, दादाजी। अरे राम। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मुझ पर पहचानी नहीं हो बेटा, कौन? किसके मैं घर आपके में से? नाती की बहू। अच्छा अच्छा, हमारे नाती की बहू। हाँ हाँ, बता बेटा कैसे, और तू अचानक से यहाँ घेर पे? वो मम्मी जी ने मुझसे कुछ बात कही थी, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी थी। बता बता बेटा, क्या बात कही मम्मी ने? मेरी जिससे उनके साथ शादी हुई है ना, पर हाँ। वो कह रही हैं कि तू जेठ जी के साथ रहेगी बीवी बनकर। मतलब हमारे जो छोटे वाले लड़के के साथ तेरी शादी हुई है, हाँ। और तेरी जो माँ है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि बड़े वालों के साथ रहेगी तू जेठ जी के साथ अपने। शांति यूँ कह रही है बड़े वाले लड़के के साथ रहेगी? हाँ, और उसकी दूसरी शादी करा दूंगी मैं। अरे बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा? जब हमने छोटे वाले की शादी की है तो छोटे वाले के लिए मानता हूँ कि वो चला गया है बाहर, आ जाएगा, लेकिन तू उसी की बहू है, ऐसे थोड़ी, ऐसे कैसे होगा? मम्मी जी ने कहा है गर्दन काट के फेंक दूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगी अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो। अरे राम। न बेटा तू ऐसा कर, तू घर जा, मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ मैं। ठीक है जा। दादा। नमस्ते दादा। मैं आज बात करूंगा, नमस्ते, जा बात करूंगा आज। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? बात करूंगा। अरे अरे शांति दीदी, कहाँ से आ रही हो? अरे जरा गुरुजी से मिल के आई हूँ, अभी गुरुजी आए ना। अरे वहाँ गई होंगी सत्संग में? हाँ, गुरुजी आए हुए हैं तो उनका आशीर्वाद लेने गई चलो थी कोई थोड़ा। बात नहीं है, वैसे तुम अच्छा काम करती हो, सत्संग में जाती हो। हाँ, मैं बड़ा नियम धर्म वाली हूँ। वैसे आपने बहू तो बहुत अच्छी देखी है, चांद सी बहू है बिल्कुल, एकदम बड़ी सीधी सादी सी भोली वाली सी।
बहू अरे तुम्हारे छोटे बेटे की बहू। तुमने कहाँ देख ली, तुम घर गई होगी। ऐसा था, मैं पानी भरने के लिए जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली कि हमारे दादाजी हैं, वो कहाँ हैं, आपने कहीं देखा। मैंने घेर में, वो घेर में चले गए, फिर बता दिया मैंने घेर में दादाजी। अच्छा, अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं गलत तो नहीं किया, मतलब तुम्ही ने तो देखा मुँह। मैं नहीं देखा। अच्छा, और वो ना सर पे पल्लू करके भी नहीं जा रही थी, वो ऐसे ही जा रही थी। अरे शहर के बच्चे हैं तो ऐसे ही जाएंगे ना। हाय दैया, बताओ रस्म भी नहीं हुई है, पूरे मतलब मुंह तक मुंह दे अपने आप ही दिखा दिया उसने। अरे मैंने कहा था उससे, बोले मुझे कुछ काम है दादाजी से। मैंने भी पूछा था क्या काम है, उसने बताया तू ही ही नहीं। तो थी वहाँ पे। अरे मैं तो कहाँ थी, और भी तो लोग थे, और भी तो जा रहे थे, रास्ता चल रही थी। और तुम्हें तो मालूम है आस पड़ोस की औरतें ताक लगा कर बैठती हैं, कब किसकी बहू आई, कब हम देखे। कुछ भी सही शांति दीदी, बहू बहुत अच्छी है, सुंदर सुशील संस्कारी। अरे कुछ नहीं, 15 लाख दिए बस, चमड़ी चमड़ी है उसकी और कुछ ना है। अरे 15 लाख का को इधर के गोली चाट है मारो। उसकी। अरे अब अपनी बहू को अपनाओ और सेवा करवाओ, खाना पीना खाओ उसके हाथों से बना हुआ। अरे हाँ, बड़े से सेवा करने लायक है, लेकिन सबसे पहले तो आज मैं उसे देख लूं पहले अंदर जाके। ऐसा है, ना? बच्ची है भी, कुछ कहना नहीं। अरे बच्ची है, इस घर के रीति रिवाजों को वो जानती नहीं है ना। अब तुम बताना, तुम जैसे चलाओगी वैसे तो चलेगी वो। अब बहन तू जा, मेरा ठीक है, मैं दिमाग जा खराब रही हूँ। मत कर। अरे शिवानी, ओ शिवानी। हाँ मम्मी जी। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं मम्मी जी, काम कर रही थी अंदर। कहीं गई थी? नहीं मम्मी जी, मैं कहीं नहीं गई। कहीं गई हो? नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं गई थी मैं। कहीं नहीं गई? नहीं मम्मी जी। और जो बाहर थू थू हो रही है वैसी हो रही है? किस चीज़ की मम्मी जी? हैं? क्या हो गया? किस चीज की? कहाँ गई थी तू, ये बता पहले। मैं कहीं नहीं गई थी मम्मी जी। गई नहीं थी तू? मम्मी जी उनके पास गई थी, मैं दादाजी के पास। दादाजी के पास काय को गई थी भाई तू? पूरे गांव में तेरा मुंह देख लिया है, मुंह दिखाई की रस्म तक नहीं हुई है, तू चली गई ऐसे और सर पर पल्ला तक नहीं, घूंघट तक नहीं है। मम्मी जी आपने ही तो कहा था अब नहीं होगी कोई रस्म। कोई रस्म नहीं होगी? हाँ नहीं होगी, क्योंकि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं हमें, इसलिए नहीं होगी। ठीक है? हाँ, समझ में आ गई तुझे? तुझे समझ में आई है नहीं आई है बता। आ गई मम्मी जी। है, तूने तो ये समझ ले मेरी नाक में दम करके रख दिया है। आज के बाद अगर घर से बाहर भी चली गई ना तो बता रही तेरी टांगे तोड़ दूंगी, टांगे। अब नहीं जाऊंगी मम्मी जी। अरे तो तू चली गई, पूरे गांव वालों को मुंह दिखा दिया तूने, हैं? क्या अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, तो तू चली ही गई। अब क्या हमारी इज्जत रह क्या गई? और वो बुड्ढे के पास काय को गई थी तू? मम्मी जी खाने की पूछने गई थी मैं। खाने की पूछने गई थी? हाँ। खाने की पूछने हम ना पूछ सके? मम्मी जी आप थी नहीं इसलिए मैंने कहा पूछी आऊं। तो वो आ ना सके यहाँ पे? इतने बड़े मंत्री हैं वो, क्या उनके लिए वहीं जाके खाने के पूछ के आएगी तू? नहीं बहू, अगर गांव में डोल नहीं है बता मेरी क्या इज्जत रहेगी पूरे गांव वालों के सामने? मम्मी जी मैं तो काम से गई थी ना सिर्फ। क्या काम था ऐसे? कौन से तुझे उसपे पेपर पे साइन थोड़ी ना कराने उसके? अब नहीं जाऊंगी मम्मी जी। जाएगी कैसे? टांग ना तोड़ दूंगी तेरी। जा अंदर। ये दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा। कल 4 दिन आए हुए ना हुए हमारी अम्मा बन गई। शांति, तुम और आ जाओ यहाँ, हम तो वैसे ही परेशान हैं। शांति, ये बता तुझे नेका शर्म है या नहीं? भैया इस घर में तो शर्म का टॉपिक ही खत्म ना हो। नहीं, मुझे आज एक बात बता दे कि देख, मैं तुझे एक बात बताऊं शांति, ऐसे कौन से हमने गलत कर्म कर लिए किसी के साथ? अब देख ऐसी बातें मत कर, पहले मेरी बात पूरी सुन, उसके बाद जवाब दे। समझ में आई? चलो बोलो। हैं? तू एक बात बता, ये नई बहू आई है घर में, हैं? तू उससे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? नहीं, तू ये कह रही थी कि छोटा वाला तो चला गया है अपनी ड्यूटी पे, है ना, और तू बड़े वाले के लिए रह ले, हैं?
तुझे जरा भी शर्म नहीं आई शांति? सही तो बोला मैंने। तेरी जुबान कट के नीचे नहीं गिरी? बिल्कुल नहीं, मुझे ना शर्म आई ना जवान कट के नीचे गिरी। और जो मेरा फैसला है वो फैसला मेरा रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। चाहे तुम आ जाओ, तुम्हारा बेटा आ जाए, तुम्हारे बेटे का बेटा आ जाए, कोई नहीं बदल सकता। मेरी चली है इस घर में, मेरी हमेशा चलेगी। नहीं शांति, ये पता है और ये मेरे बड़े वाले लौंडे के लिए ही रहेगी, उसी की बहू बन के रहेगी। नहीं तो इतना घमंड किस बात पर कर रही मुझे बता तू। छोटा वाला लौंडा भेज दिया मैंने नौकरी पे, बस। ये मेरा बड़ा वाला लौंडा जो है, मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी। उसकी तो शादी हो जाएगी, वो नौकरी कर रहा है, माँ बतेरी लड़की है, इसकी शादी कौन करेगा? हैं? तुम कर दोगे इसकी शादी? तो तू एक बात बता शांति, कि जिस तरीके से तू कर रही है, आज से पहले कभी इस गांव में ऐसा होता है? अरे गांव से मुझे क्या लेना देना, और घर से मुझे क्या लेना देना? गांव वाले थूकेंगे, बता। गांव वाले तो कभी किसी के लिए अच्छा ना बताते हैं। तुम लाखों रुपए की दावत खवा देना, फिर भी बुरी है दावत, तो अच्छी नहीं थी। रसगुल्ले में 2 पैसे का स्वाद नहीं था। और ये नहीं है। अरे एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं, छोटे वाले की वो क्या कहते हैं, बड़ा वाला अगर रहेगा तो अच्छी बात है, जल्दी वो क्या कहते हैं, नाती पंती हो जाएंगे हमारे, मैं भी दादी बन जाऊंगी। अच्छा तो यूं क्या? अच्छा अगर छोटा वाला रहेगा तो नाती पंती नहीं होंगे? हैं? ऐसा है, कल को ये गांव ये ना कहने लगे कि छोटे वाले लौंडे की शादी कर ली, बड़े वाले की ना करी। मेरा बड़ा वाला लौंडा अभी तक बहुत निराश रहता है, मुझे बिल्कुल अपने लौंडे का दुख ना देखा जाता है। और उसकी शादी हो जाएगी तो क्या हुआ? शांति देख, मेरी बात सुन। देख, अगर इस तरीके से ये रहा ना, घर में ड्रामा होता रहा, तो देख मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुम अपनी सलाह मत दिया करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नहीं सलाह की मतलब, अच्छा तू आज एक बात बता कि जिस तरीके से तू ये कर रही है, अच्छे करूंगी, ऐसे ही करूंगी, और ये मेरे बड़े वाले लौंडे के लिए ही रहेगी। हाँ, तुम आ जाओ या तुम्हारे बाप के बाप आ जाए, मेरे फैसले को कोई बदल के तो दिखाए। हाँ, घर से धक्के ना दे के निकालू। सही बात है शांति। और ऐसा है, तुम यहाँ काम के लिए आया करो, या फालतू फिजूल कामों के लिए, बहुओं में क्या चुगलबाजी चल रही है। तुम चलो यहाँ से, निकलो, ठीक है ना? और रोटी खानी हो तो वहीं खा लेना, वरना शादी की खीकड़ी पूड़ी रही है, भर लेना उन्हें। अब नहीं भैया, अब बिगड़ गई घर की बंदा, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई। अरे ताऊ जी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम पुत्री। ताऊ जी, आप कैसे निराश से हो, थोड़े दुखी से दिख रहे हो? अरे निराश नहीं बेटा, बस अब पूछे मत। क्या बताऊं? मैं ये बोल रही थी, आपकी बहू की ना मुंह दिखाई हुई, ना कोई रस्म हुई, और ना उसके घर से कोई आया उसे लेने के लिए। पग फेरे की रस्म होती है, कोई भी नहीं आया उसके घर से। हमारी मुंह दिखाई हो रही है, सब रस्में हमारी हो रही हैं बेटा। अब ये समझ ले कि बस इतना दिमाग, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना टेंशन में दिमाग है कि क्या बताऊं तुझे। अब तू अगर सुनेगी ना दास्तान, चल मैं तुझे बता ही देता हूँ, तू भी घर की है। ताऊ जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझ ही गई थी। जो आपकी बहू है ना, हाँ। तो वो आपसे मिलने के लिए जा रही थी, हाँ। पूछ रही थी, मैं तभी उसकी शक्ल देखकर समझ गई थी। वो चीज ठीक है, लेकिन मैं और अंदर की बात बताता हूँ तुझे आज। बताइए। बात ये है, हमारी जो ये बहू है ना बेटे की, शांति दीदी। हाँ, अब शांति ने ये पमाड़ा डाल दिया है कि वो जिससे शादी हुई थी छोटे वाले से, वो तो चल भेज दिया बाहर। हाँ। बड़ा वाला घर में रहता है। हाँ, वो घर में ही रहता है। अब उसने क्या किया है शांति ने कि बड़े वाले के लिए रहेगी तू, मतलब हाँ। शादी उससे होकर के आई है, लेकिन रहेगी तू बड़े वाले के लिए। अब एक बात बता बेटा, आज तक कभी किसी चीज में ऐसा लिखा हुआ है या कभी ऐसा हुआ है हमारे गाँव में? अरे कल को ये गाँव वाले हमारे मुँह में थूकेंगे ही। और वैसे आपकी बहू में भी थोड़ी अकल नहीं है। ऐसा भी कहीं होता है कि छोटा बेटा बाहर चले गए तो जेठ के लिए रह लो। अकल होती तो फिर क्या नहीं है? तो आप उसे समझाते ना, आप तो बुजुर्ग आदमी। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं किसे समझाऊं, मेरे तो खुद परेशानी है। ताऊ जी, मैंने देखा है आपके घर में चलती नहीं है। चलती तो अब ये नहीं है बेटा कि मैं बताऊं कि आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। मैं जितना कहता हूं मुझसे लौट के जवाब देती है, मुझे लौट के ऐसे ताने सुनाती है कि बेटा अगर तुम सुन लोगी ना, मैं सच बता रहा हूँ कि यूँ कहोगी, ताऊ जी अगर आप इस घर में न रह करके अगर कहीं अन्य अगर किसी अनाथ आश्रम में रहोगे तो वहाँ जीवन बढ़िया कट जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा भी कहीं होता है। वैसे वो बहू तो उसकी बात मानेगी नहीं, और वो तो ना वो अपने पीहर भी जा सकती है। तो बेटा वो तो जाएगी। तो अब मैं तो बड़ी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाए तो ठीक है। हैं, इन्होंने ऐसा पमाड़ा डाल दिया, ऐसी बेकदरी करी है कि मैं बेटा बता नहीं सकता तुझे। वैसे आपको टेंशन में देख कर ना मैं भी दुखी हो गई हूँ। क्या करूँ बेटा, अब घेर पे जा रहा हूँ, वहीं आराम से पड़ी मारूंगा, घर में रहूंगा तो और दिमाग टेंशन में रहेगा, शायद जितनी जिंदगी दिन की जिंदगी उतना न और न जी पाऊँ।
और बहू भी क्या सोच रही होगी कि मैं तो घर में आई हूँ, मुझे तो ना सास का प्यार मिला ना पति का, पति भी उसने बाहर भेज दिया और खुद भी है उसको चैन से जीने नहीं देती। बेटा छोड़, अब रहने दे, तू छोड़। चलो कोई बात नहीं है, मैं भी घेर में जा रही हूँ। बस बेटा ठीक। मम्मी जी, मम्मी जी, अब क्या है 2 मिनट मतलब मैं लेट जाऊं बाहर वाले कमरे में तो तू मुझे सोने भी नहीं देती है। मम्मी जी मुझे उनसे बात करनी है ना, उनसे बात करा दो मेरी। किससे बात करनी है? जिससे मेरी शादी हुई थी। किन से हुई थी तुम्हारी शादी? आपके छोटे बेटे से। अच्छा, क्यों, क्या बात करनी है भाई? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? हमसे बात कर, हम उसकी माँ है, हमने उसे जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा हमने। बता। मुझे उन्हीं से बात करनी थी मम्मी जी। क्या बात करेगी मुझे भी तो बता दे। हैं? मम्मी जी जब से वो उनके साथ में आई हूँ, जब से मैंने एक बार उनसे बात नहीं करी। अच्छा, उनसे क्या बात करेगी? बड़ा बेटा है मेरा, उससे बात कर, बोल बतला। मैं उनसे बात क्यों करूँगी? कुछ सामान वामान मंगाना है तो उससे मंगा। मैं बड़े भाई से क्यों बात करूँगी? भाई भाई कुछ नहीं है तेरा, ठीक है? समझ में आ गई तुझे? क्या भाई भाई लगा रखा है? इसके साथ ही रहना है, इसी की बीवी बन के रहेगी, समझ में आ गई? वरना सोच लियो वो कौड़े बजाऊंगी तेरी कमर पे कि निशान तक ना मिट पाएंगे। समझ में आ रही है तेरे? अकल नहीं आ रही है तेरे? मेरी बातें को समझ में आ रही नहीं? ये बता। हाँ हाँ मम्मी जी। है ना? और बड़े वाले को भेज रही हूँ मैं, ठीक है। उसी से बोल बतला। समझ में आ गई? चल जा, अभी आऊंगी मैं थोड़ी देर में। थोड़ा दुकान पे देखी। अरे लक्ष्मी, शांति दीदी, आप हमारा पिंकू देखा तूने? पिंकू? हाँ। पिंकू तो फावड़ा लेकर खेतों पे गया है, पानी करने के लिए खेतों में। अच्छा, वो मैंने भेजा, वो मुझे ध्यान ना, मेरी याद ना रहती है आजकल मुझे। वैसे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है या तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो तू बता दे मेरे घर में क्या चल रहा है? अरे इधर तो आओ, मैंने तो सुना है कि तुम अपने बड़े बेटे के लिए अपनी छोटी बहू को रख रही हो। तुझे कौन बता रहा था? अरे बात उड़ती उड़ती ऐसी मालूम हो गई मुझे। तो उड़ेगी भी तो घर में से ही किसी ने बताया होगा। मुझे पता चल गया बस। किसने बताया? बता। बताया है किसी ने। देखो तुम ऐसे ये ठीक नहीं कर रही हो, पता है भगवान के पास जाओगी ना तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, यमराज की बहन, ठीक है, अब मेरी बात सुन ले पहले। गलत काम करना। अरे तू गलत और सही का मुझे तरीका मत बता, अच्छा, ठीक है? बताओ, आप ही बताओ क्या ऐसा है, अगर जब पता लगी गई है, तू एक बात बता, तो ये मेरा बड़ा वाला लौंडा क्या क्यों कुआरा रहेगा और इसके बाप ने कुछ दिया नहीं? तो मैं तो भैया ऐसा ही करूंगी इसके साथ में। ऐसा नहीं करते। अगर तुझे बड़े बेटे की शादी करनी है तो उनकी कहीं से भी कर दो शादी। अगर उसकी शादी हो रही होती ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर हो रही नहीं है। पर छोटा वाला तो कहीं से भी कर नहीं होगी, लेगा। किसी विधवा से कर लो शादी, कुआरी लड़की नहीं काय को मिलेगी कर लूं विधवा से? मतलब विधवा भी मिले ना कुआरी भी मिले ना, तो ऐसे ही बिठा के रखो अपने बेटे ऐसे को। बिठा के काय को बहू है उसकी घर में? तुम्हारी बहू नहीं रहेगी उसके लिए। तुझे कैसे पता? ये बता दे। पता है। अच्छा, नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है, ये मेरे घर का मामला है, मैंने बाहर वालों को इजाजत नहीं दी बोलने की। मेरे घर के मामले में तू कूदा मत कर। वैसे भी तुम्हें समझाने से फायदा क्या है? मैं तो दुकान पे जा रही थी। तू दुकान पे जा रही, जाके दुकानदारी करिए। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, हम अच्छा नहीं कर रहे, मतलब गांव में पता लग गई ये बात। कि पता तो लगी कैसे? जरूर उस बुड्ढे में आग लगी होगी, पेट्रोल डाल के आग किसी ने लगा दी होगी उसमें, है ना? मैं अभी उस बुड्ढे को ही देखूं जाके। पिताजी, अरे कहाँ हो? कहाँ मर गए? अरे राम, हाँ बता बेटा। अरे एक बार की खांसी में एक बार में ही खत्म कहानी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा है, तू अब क्या करने थे? मैंने घर छोड़ा, मैं यहाँ पे आया तो तू मुझे यहाँ ये आ गई। बताओ मुझे, हाँ, ये घर की बातें कौन उड़ा रहा है? घर की बातें कौन उड़ाया? मुझे क्या पता बेटा, अब उड़ती हुई सबको दी एक काम करो, तो इंसान पेटीकोट ब्लाउज पहन के और साड़ी पहन के चुप कर। लुगाइयों में पंचायत करो। नहीं तुझे शर्म नहीं आती बेटा? शर्म मुझे कहने में ना आ रही, तुम कर लोगे तो तुम्हें ना आएगी बिल्कुल भी। शर्म नहीं आ रही थी क्या तुझे? तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर की बातें बाहर वालों को बताने में? अरे मैंने कौन सी बातें बता दी? जब लोगों को सब दिख रहा है, उनकी 2-2 दीद हैं, उनसे वो देख रही हैं, तो क्या करेंगी? अच्छा। तेरे चरित्र को देख करके तो भैया हमें सब पता है, सब लोग जानते ही हैं। तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? मुझे काय को शर्म आएगी? ये बताओ। शर्म आएगी? हैं? तुमने घर की बातें बाहर उड़ाना बंद कर पूरा कर घर दिया? गुड़गोबर बना के रख दिया है तूने, हैं? बिल्कुल।
ऐसा है पिताजी, क्या? मैं ना चाहती हूँ बिल्कुल भी कि मेरा दिमाग खराब हो। नहीं, क्या नहीं अपना चाहती? मुंह बंद रखो, बस मैं इतना चाहती हूँ। नहीं, हम मुंह बंद रखे और तो और तू बग 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 करे, है ना? जब तक हमारा मुंह बंद था हमने मुंह बंद रखा, और सुन बहू, अब मुंह बंद नहीं रहेगा मेरा। तुम्हारी वजह से ही तो आज ये दिन देखना पड़ रहा, वरना हमें ऐसी बहू को काय को लेके आते घर में। तू ही गई थी, तू ही गई थी। हाँ हाँ ठीक है, हमने तो फिर भी कहा, मैंने कि शांति एक बार और सोच ले बहू का चेहरा देख के। हैं? अरे नहीं पिताजी, बिल्कुल तुम्हारी राजी उसमें हमारी राजी। नहीं, अपनी गलती तो नहीं, तूने हमारी गलती तो कह दी। तुम्हारे जहाँ मनुष्य और मनुष्य सूर है, तुम्हारे मनुष्य कदम पड़ जाए ना, वहाँ तो ये समझ लो चौड़ा ही चौड़ा हो जाए। देख, ज्यादा हम भी तुझे ब्याह के लाए थे, जब तुझे हमें हमारे मनुष्य कदम नहीं दिखे, जब तू इस घर में ब्याह के। अरे वो तो मैं डंके की चोट पे रही हूँ, लठ पे रही हूँ, मैं सही बताऊँ। तुम्हारे जैसे नीच आदमी मैंने नहीं देखी। आदमी मर गया बिचौलिया, वो कर गया तुझे। हैं? हमारे लोंडे को दिखवा दी तू। बिचौलिया तो कम से कम मर तो गया, लेकिन तुम तो अभी भी नाक मड़ी लेके जिंदा बैठे हो। जिंदा बैठे हंसौर रही है, मुंद मुंद मुस्कुरा रही है, तुझे शर्म नहीं आई? मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तगड़ा वाला। देख शांति, ऐसा कर जाऊंगा कि मैं दोने पत्तल चाटोगे, बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। दोने पत्तल मतलब तुम हमारे इतने बुरे दिन ना आए मेरा आदमी, तुम बहुत पैसा कमाता है, ठीक है? बहुत पैसे हमारा। हाँ। तेरा आदमी तो ऐसा वो झांग लुटा रहा है ना, वो यहाँ पे बड़े ट्रक भर के आ रहे हैं। कहीं भी लुटा रहा हो, कहीं भी लुटा रहा हो, इस बात से कोई मतलब लुटा रहा हो। और सुन, तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है, इस बात को कान में बिठा ले। समझ में आई? और जिस मकान में रह रहे हो, जिस मकान में रह रहे हो, एक कौड़ी नहीं दूंगा उसमें से। अबे आ बुड्ढे, कम बोलियो। हाँ, बता रही हूँ तेरे को, वरना नीचे से टांग उठा के ऊपर को कर दूं, नीचे सर ऊपर टांग कर दूंगी तेरी, बता रही हूँ। हाँ, बहुत देर से बकर बकर कर रहा है, तेरे ही तो चोरे करे हुए हैं ये। तुझे बुढ़ापे तेरी लुगाई मर गई तो तुझे लुगाई नहीं मिली। चौलारे खुदा रही है भैया, अब तो ये अब चौलारे खुदा रही है, अब नहीं है? तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मरा नहीं गया। सही है भैया, सही है, ऐसा ही है। आज के जमाने में इस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। अरे वो, मैं अगर अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करता तो ये दिन मुझे नहीं देखने के लिए मिलते। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ अपने। घर जा रही हो? कोई बात हुई क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कोई परेशानी है तुम्हें? बात क्या हुई? आपको नहीं पता दीदी, हमारे घर में ऐसी टेंशन चल रही। तुम मत बताओ, मुझे पता चल गया है। मुझे ना ताऊ जी ने सब बता दिया था। अच्छा हाँ, एक काम करो, तुम अपने घर ही चली जाओ, सबसे बढ़िया। और तभी आना जब उनका बेटा नौकरी से तुम्हें लेने के लिए आए, और अपने साथ ले जाए। इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना। तुम्हारी सास है ना, तुम्हारा जीना हराम कर देगी। ठीक है दीदी। अच्छा तुम जाओ, नहीं तो देख लेगी वो। नमस्ते दीदी। नमस्ते, सही से जाना। ये तो इसके घर आने को मन नहीं करता है मेरा। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे दीदी, आप घर हाँ, कैसे मैं आ गई आज? घर आ गई, आना कोई पड़ा। परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये कह रही बहू देखी तूने हमारी? अरे मैंने आपकी बहू का ठेका ले रखा है। मुझे पता थी। मुझ पे कोई काम नहीं है जो मैं किसी की बहू जा रही है आ रही है उसे ही देखती फिरूं मैं। क्योंकि काम ही तेरा यही है। मेरा काम ही? हाँ। आपका काम होगा, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि तुझे तो सूंघने की आदत है, किसकी बहू कहाँ आ रही है, किसके घर में क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब बता, बहू देखी है तूने हमारी? मैंने नहीं देखी आपकी बहू। अब देखी हो तो बता दे। कसम से मैंने नहीं देखी आपकी बहू। तूने नहीं देखी? वैसे कहाँ चली गई आपकी बहू? नई नवेली दुल्हन ऐसी चली जाए तो बड़ी शर्म की बात होती है गाँव में। कहाँ चली जाए, कहाँ जा सकती है, समझ में नहीं आ रही है। बता दे एक बार, देखी हो? मैंने नहीं देखा उसके। सब पता है तुझे, तेरी जीभ क्या लपेड़ा पता? ले रही है। हाँ मुझे पता है, ठीक है। तेरी जीभ में मुझे लपेटा मार पता रही है। पता है तो बता ना। वो अपने पीहर गई है, बैग लेकर, अपना सामान लेकर। पीहर गई है? पीहर गई है, मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम अपने घर में क्या करवा रही थी उससे, और वो चली गई। अरे तुमसे एक बहू नहीं संभाली जाती, तुम जिंदगी में क्या करोगी? अच्छा, भाग गई है मतलब, चली गई, मेरे बगैर बताए चली गई। कोर्ट कचहरी से लेके खचेड़ के लाऊंगी, रस्से में बांध के कुत्ते की तरह घसीट के लाऊंगी। देख ऐसा है दीदी, घसीटने की बात तो नहीं है, क्यों केस तो वो भी कर सकती है आप पर। आपने उससे कहा कि बड़े वाले को रह ले, छोटे को छोड़कर, तो केस तो वो करेगी ना, तुम क्या केस करोगी? और तुम दहेज भी मांगती हो, सारा दिन दहेज दहेज गाती रहती हो, तो गलती तो आपकी है ना। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। बिल्कुल भी गलत नहीं मैं है? गलत हो के भी नहीं गलत हूँ, जा। और लेकिन अब उसके पूरे खानदान को ना जन बच्चे से जेल में सड़वाया ना, तो मेरा नाम भी शांति नहीं। और देख,
खचेड़ के लाऊंगी, खचेड़ के। ये अरे! वो ही बहू अगर मेरे बड़े वाले बेटे के साथ ना रही ना, जब बताऊं वो आपको सड़वा देगी जेल में। और मेरे पता नहीं ऐसे लोग क्यों मेरे घर पर आ जाते हैं। ताऊ जी से बातें करूं। ताऊ जी, ताऊ जी बेचारे बड़ी टेंशन में रहते हैं। हाँ बेटा क्या बात है? ताऊ जी मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई थी। हाँ बेटा बोलो, वो क्या बात आपके है? पोते की बहू है ना, वो तो अपना बैग लेकर निकल गई अपने मायके के लिए। हैं? फिर अब मैंने उसे रोका, वो कह रही थी कि आप तो जानते ही हो, आपने कहा था कि छोटे बेटे के लिए नहीं रहेगी, बड़े हाँ, के लिए रह मैंने मना लेगी। किया। तो वो कैसे रह लेती? वो एक संस्कारी घर से है, वो कैसे रह लेगी? और वो बात चली गई, वो निकल गई, वो कह रही थी अब मैं नहीं आऊंगी। और ताऊ जी आपको पता है, आप तो घेर में थे, 2 जीप भरकर पुलिस आई थी, तो शांति दीदी को ढूंढ रही थी, कह रही थी। और महिला आई थी, महिला पुलिस, और उनको पकड़ने के लिए आई थी। इस शांति ने ऐसी अशांति की है ना हमारे घर में, आज तक मैं लल्ली तुझे बता रहा हूँ, मुझे आज पता है तक ताऊ जी, पुलिस मैं नहीं आपको आई कितने हमारे सालों से दरवाजे कहती पे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो पुलिस लेकर के हमारे दरवाजे पे आ जाए। लेकिन इसने हमारी नाक कटवा दी, हमारी पगड़ी उतरवा दी, हम पे छींटे परवा दिए। मगर ताऊ जी अगर शांति दीदी मिल जाती ना तो उनको बहुत तोड़ती। वो महिला पुलिस थी, पता है? अरे मैं तो चाह रहा था, वो है कहाँ? मुझे नहीं पता वो कहाँ। वो भी मुझसे पूछ रही थी आपकी बहू के बारे में, और मैंने बहुत छुपाया, मगर मुझसे छुपा नहीं। मैंने कह दिया कि वो अपने पीहर चली गई। सही है, सही है, सही वो तो हुआ। अकड़ और दिखा रही थी, कह रही सही थी उसके हुआ। बाल पकड़ के घसीट के लेके आऊंगी, केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, और बड़े वाले बेटे को रहेगी मेरे को। ऐसे कौन रह लेगा? अरे उसके माँ बाप नहीं है क्या? सही बात है बेटा, सही कोई बात। नहीं है कि उसके आगे चल पीछे? बेटा चल, मैं चलता हूँ, मैं भी तो ठीक देखूँ है घर ताऊ के जी। हालात क्या हैं। चल तो सही, अब तू यहाँ जाएगी। ठीक है, आओ। बताओ, इसने कौन ऐसा था पाए? पिताजी, क्या है, अब क्यों आई है? पिताजी बड़ा बुरा हो गया। मुझे तो पता नहीं ये बहू हमारे साथ में ऐसा कर देगी। पिताजी 2 जिप्सी भर के आई पुलिस की। अब बताओ, इतनी बड़ी बदनामी हो गई। पिताजी हाँ। मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें हाँ। देखने। मैं कह रही हूँ तुम्हारे हाथ जोड़ी पिताजी, तुम संभालो। ना, तुमने प्रधानी करी है, अरे मैं- थोड़ी पंचायत वगैरह बिठाओ। मैं क्या संभालूं? मैं बड़ा बूढ़ा आदमी तो मैं क्या संभालूं? हैं? अरे मुझ पे नहीं समझेगा, तुमने रायता ही ऐसा फैला दिया भैया, मुझ पे नहीं समझेगा। और मैं तो ये कह रहा तुम्हारी हूँ, जवान तो एक हाथ लंबी चलती है, हैं? मतलब तुम पे कुछ नहीं संभाला कुछ नहीं, जाएगा? मुझे अगर सुन शांति, अगर मुझे पुलिस भी लेने आएगी ना, मैं हंसते हंसते जाऊंगा उसके साथ। और अगर तेरा नाम लेगी तो कह दूंगा पीहर चली, पीहर बैठी हुई है। अच्छा, इसका मतलब बियर में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिताजी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कैसे भी मुझे बचा लो। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, ना। तुम्हें पता नहीं है वो ना। वो क्या कहते हैं। पिताजी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा देखो मैं हाथ- तुम्हारी बहू, मेरा हाथ- अगर मैं जेल चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा? अरे समझ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ससुर बेच दूंगा ऐसे में। मुझे नहीं है, मुझे ऐसी बहू की जरूरत नहीं है। मुझे एक मैं हम में पनाह मारे। मैं चाहो तो बहू के हैं? पैर पकड़ ना, लूंगी, ना। भैया मुझे माफ कर दे। अब पैर पकड़ रही है तू? तुझे जब समझ में नहीं आई कि जब वो बहू बेचारी आई तू उस पर इतने जुल्म कर रही थी और ऐसी ऐसी बात बोल रही, तुझे तू एक माँ होकर के एक सास हुई तू, हैं? तुझे शर्म तक नहीं आई? सही कह रहे हो, हैं? मैं थोड़ा भूल गई थी कि मैं नहीं। बड़े वाले बेटे के प्यार में पागल हो गई थी। मुझे क्या पता थी प्यार कि में? तुझे अब बुढ़ापे में प्यार सूझ तो रहा तुम है? मुझे समझा नहीं सकते थे? अरे अरे तुम तो ये- तो वक्त वक्त पे समझाते मुझे, तू तो बच्ची समझती है? नहीं। तू बच्ची है? हैं? नहीं तू बच्ची है, ये बता दे तू। अरे समझाते तो सही कम ना, से कम। ना, जब ना। जब मैंने ये डिसीजन लिया तो तुरंत मुझे टोकते। काय को टोकूं? हैं? अरे मुझ में चाहे 2 थप्पड़ मारते, हाँ। लठिया लेके मारते, पर मुझे समझाते। तूने तो हमें खीगरी खवाई है, हम तुझे में लठिया मारते हैं? हमारे लिए तो रोटी भी नसीब नहीं दे, खीगरी पुआ पूड़ी नहीं काम चला है, सूखी सर रही। पिताजी अब कैसे भी सपेट लो, मैं तो मुझसे सही बताऊं, मत- मुझ पे मेरे सुन। तो गांव में तू हो जाएगी। मैं थू-थू- मैं जितनी चौधराहट दिखाती हूँ ना पूरे हाँ। गांव में, लोग आएंगे मुझे ये समझ लो बोलने ना देंगी। और ते अच्छा बोलने ना देंगी? हैं? अब तुझे वो गुरुजी और वो नहीं याद आ रहे होंगे? हैं? अरे गुरुजी ने भी तो अब चले गए, वो चले गए। और ये गुरुजी तो अब देख, 1 साल बाद आएंगे। तुझे बता रहा है, गुरुजी भी तो नहीं है यहाँ पे, कुछ उपाय अगर ऐसा है शांति, अभी तेरे अकल में नहीं आ रही है बात, मैं तुझे बताऊं तेरे अकल में नहीं आ तुम रही। एक काम करो, तू बच्ची मेरे हो साथ रही है। चलो, मैं बहू के पैर पकड़ लूं। ना ना मैं नहीं ना मैं बहू के पैर पकड़ूं। मैं चाहे पुलिस की जीप में बैठ के जेल चला जाऊंगा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। ये मैंने बिल्कुल ठान लिया है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी पिताजी। तूने गलती मैं करी। बहू के मैं कह रहा हूं, सुन। परिवार वालों के सामने पैर छू लूंगी। मेरी मैं। बात सुन ले, देख बहू चली गई, मेरे जाने तू चली जा। अभी तू भी उठा अपना बैग, बस तू भी निकल यहाँ से। मैं तो जैसे अपना जीवन अरे बदल- मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है जेल का, पर मैं जेल ना तू जाना जा चाह रही हूँ। और जा,
हैं? पिताजी मैं ना, घर चलो ना, ना, घर चलो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी ना, ना, चलो ना, 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 पिताजी ना, मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी मैं हाथ जोड़ लूंगी उनके। पिताजी चलो। चल, तू हमारी बहू है तो हम तेरे लिए एक ऐसा भी एहसान करते हैं कि अगर देख समझी साईं अगर कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दूंगा। चलो पिताजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आजा। मैंने बहुत गलत किया वो के साथ। इतनी तो सुंदर बहू है मेरी जैसी अरे बहू जैसी ताऊ तो जी कोई राम नहीं। राम। अरे राम राम पुत्री दीदी राम। नमस्ते। अरे नमस्ते लक्ष्मी, ठीक है तू? और बेटा आप ठीक हो? अब सुन, बहू की मुंह दिखरौनी होगी अब। मुंह दिखरौनी हमारे जितने भी मीठे हुए के चपटिया रखे हैं वो सब खुल जाएंगे आज। डलिया तो आई थी, मैं तुमने किसी को बांटा नहीं, डलिया तुम बड़ी कंजूस खुलेंगी हो। आज, सबको नौता देते पूरे गांव वाले लेडीज सब आज। खुलेंगे। तो सबसे कह दूंगी अपने साथ वालों से। अपने घर से ढोलक लिए ही हो। थाल भर भर ढोलक के तो मैं बजाएंगे। लेके आऊंगी, मैंने तो कब से ढोलक के बोल्ट कस के रखे हैं कि आपके घर में संगीत होगा, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कराया। कोई बात नहीं। ये बताओ ये कैसे हुआ? अरे सुले क्या हो, सुले हमारी तो हाँ। बस ये समझ ले हो गई। अरे छोटे बेटा को शादी हुई है मेरी बहू की, ये छोटे वाले के लिए आई तो छोटे वाले के लिए रहेगी। छोटे वाले की अब यही इसका तो मैं महिला समझा रही थी। इसका महिला संगीत करा के मुंह मुंह दिखवा के बेटा के साथ नौकरी पे भेज और दूंगी। अकेली कब तक रहेगी घर में? इसका मन भी तो मन भी करता नहीं है। लगे, मैं हूँ घर का काम करने। बड़े वाले की तो मैं ले आऊंगी बंगाल फंगाल से। अरे हाँ, ठीक है बंगाल ना? से ले आना। अरे बिहार से ले आऊंगी। सही अरे है। कोई बुराई थोड़ी ना है कि हाँ, बिहार की बहू नहीं और आती। फिर दूसरी बात, अभी तो मैं खूब हष्ट पुष्ट हूँ। हाँ बिल्कुल है कि हमारे नहीं? साथ। वैसे चल आपको बेटा। अकल तो आई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा आ जाइए बेटा। मैं गाँव वालों से कह दूंगी, ठीक है? आ जाइए। दोनों के लिए बेटा है ना। और तू ये बात मत बोला कर अकल आई है। थाल अकल तो मुझ में थी, आ जाओ। थाल भर भर के पाना दियो ने।